जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच डज गॉड एग्जिस्ट को लेकर डिबेट आप सभी ने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। क्लिप्स खूब ज़्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, मैं पर्सनली आपको बताता हूं कि मैंने पूरा का पूरा लगभग 2 घंटे का वीडियो देखा है और कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इन दोनों लोगों के बातों का। हाँ, ये है कि जावेद साहब को कम तालियां मिली मुकाबले मुफ्ती साहब के। इसका वजह यह भी हो सकता है कि लोग धार्मिक ज़्यादा हैं और उस कमरे में भी ज़्यादा ही होंगे। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसको सुन करके शायद इस पहलू के भी लोग मानेंगे जो ये समझते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, और इस पहलू के भी लोग मानेंगे जो ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन आखिर वो कौन सा पर्सपेक्टिव है? आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे मैं दोनों तरफ के लोगों को संतुष्ट कर सकूंगा? दोस्तों, ये बात है ओशो के लफ्ज़ों की, बुद्ध के लफ्ज़ों की। ये बात है दोस्तों कबीर, नानक, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों के लफ्ज़ों की। इनके डिफिनीशन को समझते हैं गॉड के प्रति जो इन लोगों ने दिया है। वो पर्सपेक्टिव शायद हमारे लिए और उन सभी के लिए ज़्यादा कारगर है जो ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ब्ला 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 जैसी चीज़ें। पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये डिबेट गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रति कोई आज की नई है नहीं। कई सदियों से दोस्तों लोगों ने इसके बारे में समझा है, बात की है, डिबेट किया है कि भाई अगर ये ब्रह्मांड है तो कोई तो होगा बनाने वाला। कई सारे फिलोसफर्स ने अपनी फिलोसफीज दी हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रति भी और नॉन एग्जिस्टेंस के प्रति भी। लेकिन बात वही सेम है दोस्तों, निष्कर्ष शायद नहीं निकला है। लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर ओशो के वचनों में शायद हमें दिख जाए। एक तरफ ओशो तो ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है और बहुत स्ट्रांगली ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ परमात्मा की बात भी वो करते हैं। तो आखिर ये दोनों चीजें साथ में कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसे पहले समझते हैं। अब यहां पर यह बहुत बड़ा मायने रखता है बात कि हमारा गॉड का, परमात्मा का अर्थ क्या है। हम क्या समझते हैं परमात्मा के मतलब, गॉड का मतलब आखिर हमने क्या समझा है, क्या हमने सीखा है। लोग यही मानते हैं कि जिसने ब्रह्मांड को बनाया वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो बहुत ही ऊपर कहीं आसमानों में बैठा हुआ है, लोगों को चला रहा है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो भगवान है, अल्लाह है, परमात्मा है, गॉड है। लेकिन दोस्तों, शायद ऐसा ओशो, बुद्ध जैसे लोगों ने नहीं माना है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कहीं आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है और तुम्हारे को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है आसमानों के ऊपर जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया हो। ये सिर्फ हमारे ही मनों का जाल है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ओशो की बातें लॉजिकल मालूम पड़ती हैं और रिलेटेड मालूम पड़ती हैं जावेद अख्तर के बातों से। दोनों ही ये कहते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो गॉड इतना बेरहम कैसे हो सकता है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की बिन कसूर के जान कैसे ले सकता है अगर गॉड है तो। अगर गॉड है तो जस्टिस क्यों नहीं है हमारे नेचर में? अगर गॉड है तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी होने देता है। तो ये तो गॉड के एग्जिस्टेंस पर या कहें गॉड के कैरेक्टर पर ही सवाल है कि आखिर गॉड है तो इतना बेरहम क्यों है, जो कि बहुत ही लॉजिकल मालूम पड़ती है और सही भी है। ओशो कहते हैं कि हमारी मान्यता वाला गॉड है ही नहीं। जो तुम कहते हो मंदिरों में जाकर के, चर्च में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के जिसकी तुम पूजा करते हो, वो है ही नहीं। किसी भी पत्थर में गॉड नहीं है, किसी भी मीनार में, मस्जिद में, किसी भी चर्च में गॉड आपको नहीं मिलेगा। ओशो के ये शब्द हैं। लेकिन फिर आखिर परमात्मा की बात भी वही शख्स करता है जो ये कहता है कि गॉड नहीं है। गॉड इज अ ग्रेटेस्ट लाई। ओशो ने अपने इंटरव्यूज में कई बार ऐसा कहा है। तो फिर आखिर क्या है परमात्मा का मतलब, क्या है परम आत्मा का अर्थ? अब इसके ऊपर दोस्तों चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब ओशो, कबीर, नानक, टैगोर, बुद्ध जैसे लोग कहते हैं कि अपने आप को तलाशो, अपने अंदर छुपे उस शुद्ध चैतन्य को देखो, तो उनका ये मतलब होता है दोस्तों कि अपने सोल के, अपने आत्मा के प्योरेस्ट फॉर्म तक जाओ, जहां पर ना ही कोई अहंकार है, जहां पर ना ही कोई लोभ है, ना ही कोई दुश्मनी, ना ही कोई गुस्सा है। जो प्योरेस्ट फॉर्म है ह्यूमैनिटी का, जो कहें हमारे सोच से, हमारे समझ से भी ऊपर है, जो कहीं शून्य में है, उसकी बात दोस्तों यहाँ पर महान लोग करते हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, ओशो जैसे लोग करते हैं। शायद उसी को परमात्मा यहाँ कहा जाता है जो हर किसी के अंदर है, हर कहीं पर भी है। वेश्यालय से लेकर मंदिर घर तक हर जगह परमात्मा है, ये ओशो कहते हैं। राम से लेकर रावण तक सबके अंदर परमात्मा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राम ने अपने अंदर, अपने भीतर के परमात्मा को जाना है, उसे बाहर निकलने दिया है, लेकिन रावण ने
अपने भीतर के परमात्मा को और भी ज्यादा दबा दिया है अपने अंदर। किन चीजों से? अहंकार से, लोभ से और न जाने कैसी कैसी चीजों से। बुद्ध जैसे महान लोगों को इन सो कॉल्ड धार्मिक लोगों से अलग कैसे माना गया, क्यों समझा गया? इवन बुद्ध की तो पूरी फिलॉसफी ही इसी पे निर्भर है कि भीतर जाओ, शून्यता में उतरो, वही तुम्हें मिलेगा अपने हर सवालों का जवाब। वही है वो महान आत्मा जिसे हम निर्माता कह लें, जिसे हम भगवान कह लें, परमात्मा कह लें, वो वही मिलेगा, हर इंसान के अंदर मिलेगा, उस शून्यता के क्षण में मिलेगा। इसी का नाम दोस्तों बुद्ध ने परमात्मा कहा है। गौर करिएगा, ईश्वर भगवान कभी नहीं बुद्ध ने कहा है कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ परमात्मा शब्द पे उनका बहुत जोर था। ओशो का भी बहुत जोर था, कबीर का भी बहुत जोर था। इन सभी ने दोस्तों गॉड के एग्जिस्टेंस पर, जो आम आदमी मानती है ईश्वर को, उसके एग्जिस्टेंस पर पूरे तरीके से नो बोल दिया। यानी है ही नहीं जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है, वो हर एक इंसान के अंदर है जो अपने आप को खुली आंखों से देखता है, जो अपने आप को शुद्ध चैतन्य से देखता है, जो कहें कि 2 घड़ी शांत होकर बैठता है, अपने आप को ऑब्जर्व करता है, अपने आप को होश में डालता है। वहीं ओशो कहते हैं कि हमारा मिलन होता है परमात्मा से। आपने कभी ओशो के हैंड गेस्चर्स को नोटिस किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि वो बंदा पूरे तरीके से होश में रहता है, इसीलिए उनके हाथ के मूवमेंट्स इतने स्लो होते हैं। और ओशो कहते हैं कि होश में रहना ही एकमात्र परमात्मा को पाना है, प्रेजेंस में रहना। प्रेजेंस इज द प्रेजेंट ऑफ गॉड। लेकिन फिर आखिर लोगों से गलतियां कहाँ होती हैं? लोगों से दोस्तों यही गलतियां होती हैं कि हम हर चीज का शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर सोमवार हम मंदिर मस्जिद जा करके अपना माथा टेक दें और हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं। हमें अपने आप को ये दिलासा देना है कि हाँ हम भी तो परमात्मा को, अपने जो सो कॉल्ड रिलीजन के गॉड हैं उनको जाके पूजा करते हैं। लेकिन ये शायद हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। ये हमें अपने आप को ही धोखा देने जैसा है। जो ट्रू विजडम है, जो ट्रू इनलाइटमेंट है, जो ट्रू कॉन्शियसनेस है, वो शायद हमें अपने अंदर जा करके ही मिलेगी। जो रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है, पीस है, वो हमें अपने अंदर ही, अपने होश में ही, अपने कहें कि एक्सट्रीम फॉर्म में ही मिलेगी। लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि लोग मंदिर मस्जिदों के पीछे भाग रहे हैं। लोग आखिर दुखी इतना क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने अपनी प्रायोरिटी ही गलत सेट की है लाइफ की। वो शॉर्टकट चाहते हैं। और हमारा देश एक टाइम पर स्पिरिचुअलिटी के नाम से ही मशहूर था। हमारे देश ने बहुत ही महान महान लोगों को जन्म दिया है। लेकिन आज के टाइम पर क्या रह के बन चुका है ये देश? सिर्फ धर्मों का अड्डा, जहां पर हर प्रकार के धर्म को इजाजत है अपने झंडे गाड़ने की। यही शायद है वो टाइम था एक जब इस धरती पर ओशो, नानक, बुद्ध, कबीर, टैगोर जैसे लोगों ने जन्म लिया था। विवेकानंद जैसे लोगों ने, रामकृष्ण जैसे लोगों ने, कृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया था। वो असली धार्मिक लोग थे, ना कि ये जो मंदिरों के बाहर तलवारें निकालते हैं, ना कि ये जो मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों के ऊपर ईंटें पत्थर फेंकते हैं। ये धार्मिक लोग नहीं है और शायद ये कभी बन भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी आकांक्षा ही अलग है, इनकी लाइफ की प्रायोरिटी ही अलग है। ऐसे हजारों चीजें मैं आपको गिना सकता हूं यहीं पर बैठे बैठे, जिनकी वजह से लोग असली परमात्मा के पीछे नहीं जाते हैं। और शायद वो जानते भी नहीं है क्या करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें यही हमेशा से सिखाया है कि बेटा तुम मंदिर जाना, पूजा करना, मस्जिद जाना, तुम चर्च जाना और तुम धार्मिक इंसान बन जाओगे, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ना और तुम महान बन जाओगे। लेकिन शायद ये सच है नहीं। हम अगर ये चीजें कर भी लें, पढ़ भी लें, जाएं भी, माथा भी टेक दें, लेकिन हमारा अहंकार नहीं कम होता। यानी कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं में ही कमी है, धार्मिक पुस्तकों में, धर्मों में ही कहीं ना कहीं कमी है, जो इतने साल होने के बावजूद भी लोगों को बेहतर नहीं कर पाए। शायद उन्हीं में कमी है दोस्तों। लेकिन अब जब भी कोई हमसे पूछे कि आखिर डज गॉड एग्जिस्ट, तो हमें यही बात बतानी है, क्योंकि हमारा काम है बताना और लोगों का काम है सुनना। वो माने या ना माने वो उनकी चॉइस है, और शायद उन्हें इस चीज को सिर्फ सुनना ही चाहिए, मानना तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो तो ठहरे धार्मिक लोग, वो सिर्फ मानना चाहते हैं, जानना कुछ नहीं चाहते हैं। और ओशो कहते हैं कि जानो मानो मत, जानने का पहला कदम है मानने से मुक्ति पाना। यहाँ कई सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही गॉड है जो मैं बातें बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं इनडायरेक्टली गॉड वाले ही कैरेक्टरिस्टिक्स गिना रहा हूँ परमात्मा को लेकर, तो दोनों सेम ही हो, नाम बदल के मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है स्पिरिचुअल लीडर्स से। वो ये कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं कुछ हद तक बहुत ज़्यादा जावेद अख्तर साहब के लॉजिकल बातों का समर्थन करता हूँ। आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मुफ्ती साहब, बट आई बिलीव इन लॉजिकल थिंग्स।
तो मैं ये कहता हूं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूं परमात्मा है। परमात्मा ईश्वर से अलग कैसे है? हम परमात्मा को अपने अंदर पा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चेतन के प्योरेस्ट फॉर्म के माध्यम से। और वही है जो है, वही है जो हवाओं में है, वही है जो ब्रह्मांडों में है, वही है जो हर प्रकार के जीव जानवरों में है, वही है जो इंसान में है। वही परमात्मा है। उसकी ना ही कोई आइडेंटिटी, ना ही कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ना ही कोई उसका स्ट्रक्चर, शेप, कुछ भी नहीं। हम किसी भी प्रकार से उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी झलक पा सकते हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, उसे अपने अंदर फील कर सकते हैं। कृष्ण की यहाँ बात मुझे बहुत ही सूटेबल लगती है इस टॉपिक पर, जब वो कहते हैं गीता में कि मैं हर उस चीज में हूं जो तुम सोच सकते हो, मैं पेड़ों में हूं, मैं हर एक चीज में हूं। तो ये बातें मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा सूटेबल लगती हैं, और यही शायद असली डिफिनीशन है जो हर स्पिरिचुअलिस्ट ने दिया है। लगभग सेम, थोड़ा बहुत अलग, लेकिन हाँ लगभग सेम। दोस्तों यहाँ पर जावेद अख्तर साहब को बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करने लगे। मतलब मेरा मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकलिस्ट मिल रहा है ऑनलाइन। लोग पहले कहते थे नेवर स्किप द जावेद अख्तर रील, लेकिन अब उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, क्योंकि लोग की मेंटालिटी यही है। लोग यही मानना चाहते हैं, लोग खोज नहीं करना चाहते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्हें फ़ोन चलाना है, उन्हें पॉर्न देखना है, उन्हें गेम्स खेलने हैं, उन्हें दुनिया भर की चीज़ें करनी है। और वो फिर कमेंट करते हैं, फिर वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर वो कुछ थोड़ी सी नॉलेज के बेसिस पर बहुत बड़े थीसिस अपनी खुद की बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से शायद कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाता है, तो जावेद अख्तर का क्या ही करेगा। अब इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकालना चाहता हूँ कि आई पर्सनली डोंट बिलीव इन गॉड। जिस गॉड को आप मानते हैं मैं उसको नहीं मानता हूँ, वो है भी नहीं। और मैं मानता हूँ परमात्मा में, मैं मानता हूँ उस इंसान के बिलीव्स पर, मैं मानता हूँ उस एनलाइटमेंट इंसान पर, मैं मानता हूँ ओशो, कृष्णमूर्ति, बुद्ध, नानक, कबीर, विवेकानंद जैसे महान लोगों के थ्योरीज पर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।